अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 और उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 के स्टूडेंट्स हम फर्स्ट 3 पार्ट्स करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। एक्सरसाइज 10.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। और उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन माइनस 780 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो हमने स्टूडेंट्स टॉपिक पढ़ा अलाइड एंगल का, और उसमें हमने सीखा 90 के जो इवन मल्टीपल्स हैं और ऑड मल्टीपल्स हैं वो किस तरह से होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को कब हम चेंज करेंगे और कब जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो सेम रहेंगे। तो हम अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो हमारी हेल्प आउट करेंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इस माइनस साइन को डील करेंगे। साइन के एंगल के साथ अगर हमारे पास माइनस साइन है तो वो माइनस जो है वो हमारे पास स्टार्ट पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 780 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने जो हमारे पास 780 डिग्री है, हमने जो इसके नियरेस्ट 90 का मल्टीपल है, चूँकि 90 के मल्टीपल्स की हेल्प से ही हम अपनी जो रेशो है उसको चेंज करेंगे कि अगर तो हमारे पास 90 के इवन मल्टीपल्स आते हैं तो हमारी रेशो सेम रहेंगी, और अगर हमारे पास 90 का ऑड मल्टीपल आता है तो हमारी जो रेशो है वो उस अपनी को रेशो में चेंज होगी। तो इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए जो ईजीएस्ट वे है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास जो 780 डिग्री है, 780 डिग्री के जो नियरेस्ट 90 का मल्टीपल है वो हम देखेंगे कि वो कौन सा आता है, और उसके बाद हम फिर अपने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो 780 डिग्री उसको हम डिवाइड करेंगे 90 डिग्री से, और 90 डिग्री से डिवाइड करने से हमारे पास जो नंबर आता है वो 8.66 है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आपने नंबर हमारे पास आएगा, जो भी हमारे पास एंगल गिवन है उसको हम 90 से डिवाइड करेंगे, और 90 से डिवाइड करने पे हमारे पास जो नंबर आएगा उसमें जो हम डेसिमल से पहले नंबर है जो हमारा इंटेग्रल पार्ट होगा वो नंबर हम इसमें से पिक करेंगे। वो नंबर इस क्वेश्चन में हमारे पास आया है 8। नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 8 को हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो 780 के नियरेस्ट जो 90 का मल्टीपल है वो हमारे पास आएगा। तो अगर हम 8 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास आता है 720। तो यही सारे क्वेश्चंस में जो सबसे स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमने जो हमारा गिवन एंगल है उसके जो नियरेस्ट 90 का मल्टीपल है पहले वो सर्च करेंगे, और उसके बाद हम फर्दर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने का जो ईजीएस्ट वे है, हमारे पास जो भी एंगल है हम उसको 90 से डिवाइड करेंगे, और हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें जो इंटेग्रल पार्ट होगा उसको हम पिक करेंगे, और उस इंटेग्रल पार्ट को हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो 90 का हमारे गिवन एंगल के नियरेस्ट मल्टीपल होगा वो हमें पता चलेगा। नेक्स्ट हम 780 को इस तरह से डिवाइड करेंगे दो नंबर्स में कि इसको, एक तो हमारे पास जो 90 का मल्टीपल आया 720 डिग्री, इसको लिखेंगे प्लस स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो टोटल एंगल है वो है 780 डिग्री। तो 720 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, और 720 में अगर हम 60 और ऐड करें तो वो हमारे पास 780 बनता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हमने जो 780 के नियरेस्ट 90 का मल्टीपल है वो हमने सर्च किया,
उसको लिखने के बाद हमारे पास जो बाकी का एंगल बचेगा वो हम प्लस के साथ नेक्स्ट वैल्यू वो लिखेंगे। तो ये जो काम स्टूडेंट्स हमने किया कि 780 को हमने 90 से डिवाइड किया, ये हम कैलकुलेटर से करेंगे और इसको हम एज अ रफ़ वर्क ही कंसीडर करेंगे। तो इसको नीट वर्क में करने की ज़रूरत नहीं है, आप रफली इसको सिर्फ कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं और फ़ौरन से जो इंटीग्रल पार्ट आएगा उसको हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास 90 का मल्टीपल है हमारे गिवन एंगल के नियरेस्ट वो हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फर्दर हम जो हमारे पास एंगल आया है 90 का मल्टीपल उसको वापस हम 90 के इवन या ऑड मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो वो अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो वो 720 जो है वो 8 इंटू 90 है। तो जो 720 डिग्री है उसको स्टूडेंट्स हम फर्दर 8 इंटू 90 डिग्री लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि जो हमारा एंगल है अलाइड एंगल उसमें स्टार्ट पे हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल बनता है या ऑड मल्टीपल बनता है प्लस 60 डिग्री। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कि अगर हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल है तो जो हमारी रेशो है वो चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसका जो आंसर है वो साइन की फॉर्म में ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, चूँकि हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल है तो ये माइनस हमारा जो ऑलरेडी क्वेश्चन में है और 90 का हमारे पास इवन मल्टीपल है तो हमारी रेशो चेंज नहीं होगी। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो साइन 60 आएगा। और लास्ट पे स्टूडेंट्स फाइनली जो हमारे पास साइन 60 डिग्री है उसमें हम देखेंगे कि ये हमारा माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो वो जो डिसीजन है वो हम क्वाड्रेंट से लेते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो एंगल है 8 इंटू 90 प्लस 60 डिग्री, यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन में एंगल है 780 डिग्री वो किस क्वाड्रेंट में है। तो अगर हम स्टूडेंट्स इसको देखें तो इसका जो सबसे ईजीएस्ट वे है कि अगर हम अपने क्वाड्रेंट्स को ड्रॉ करें, ये हमारे क्वाड्रेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री, ये हमारे पास 90 डिग्री, 180, 270 डिग्री और वापस यहाँ पे 360 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो ईजीएस्ट वे है कि जो हमारा एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, उसके लिए आपको जो मैं मेथड एक्सप्लेन करूँगा वो हर क्वेश्चन में हम उसको ही यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास है 8 टाइम्स 90। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मूव करना और अगर हम इस जगह पे आते हैं तो ये हमारी एक कंप्लीट रोटेशन है और कंप्लीट रोटेशन में हमारे पास 4 टाइम्स 90 है। जो 360 डिग्री है उसमें टोटल हमारे पास 490 है। तो जब भी हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करके अगर एक कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो हमारे पास जो एंगल है वो 360 बनता है और 360 में हमारे पास 90 जो है वो 4 टाइम्स है। और स्टूडेंट्स, अगर हम फर्दर यहाँ पे स्टॉप नहीं करते और फर्दर यहाँ से मूव करके एक और यहाँ पे चक्कर लगाते हैं जो एक कंप्लीट रोटेशन है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास अब जो है वो 4 टाइम्स 90 पहले था और ये हमारे पास बना 8 टाइम्स 90। 8 टाइम 90 की स्टूडेंट्स हमारे पास जो टर्मिनल आर्म है वो हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास फर्दर इसमें 60 डिग्रीज ऐड हुआ है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 8 टाइम्स 90 जो कि हमारा 720 बना और 720 में अगर हम 60 और ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स हम वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा एंगल है टोटल जो 780 डिग्री है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूँकि सारी रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो साइन 60 डिग्री आएगा पॉजिटिव। तो स्टूडेंट, लास्ट पे हम क्या करेंगे, जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस साइन एज इट इज़ आएगा और जो साइन 60 है
उसकी वैल्यू √3/2 आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने का पर्पज़ है कि हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसमें इजीली जज कर लेंगे कि हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है और 90 का हमारे पास इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, और 90 का हम जो गिवन एंगल है उसके नियरेस्ट 90 का मल्टीपल ढूंढने का क्या तरीका है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट हमारे पास है कोटेंजेंट -855 डिग्रीज। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम माइनस साइन को डील करेंगे। कोटेंजेंट के एंगल के साथ अगर माइनस है तो वो माइनस हमारा स्टार्ट पे आएगा, तो ये हमारा बनेगा माइनस कोटेंजेंट 855 डिग्री। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम 855 डिग्री के जो नियरेस्ट 90 का मल्टीपल है वो देखेंगे। उसके लिए हम 855 डिग्री को 90 से डिवाइड करेंगे, और 855 को स्टूडेंट 90 से डिवाइड करने पे हमारे पास जो नंबर आता है वो है 9.5। तो 9.5 में से हमारे पास जो इंटीग्रल पार्ट है जो डेसिमल से पहले है वो है 9 को हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 को 90 से मल्टीप्लाई करने पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल आता है 810 डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 855 है उसके नियरेस्ट जो 90 का मल्टीपल है वो है 810 डिग्री। तो इसको हम फर्दर दो एंगल्स में डिवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा 855 को हम लिखेंगे 810 डिग्री, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वो है 855। 810 हम ऑलरेडी उसमें से लिख चुके हैं, तो जो रिमेनिंग एंगल बचेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि है 45 डिग्री। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम जो 810 डिग्री है उसको वापस 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो वो हमारे पास है 9 × 90 प्लस 45 डिग्री। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको चेंज करेंगे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये है कोटेंजेंट, और ब्रैकेट में हमारे पास है 9 × 90। सो 9 जो है वो ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है ये 90 का ऑड मल्टीपल हुआ, और अगर हमारे पास ऑड मल्टीपल है तो हमारे पास कोटेंजेंट जो है उसको हम उसकी को रेशो में चेंज करेंगे जो कि हमारे पास है टेंजेंट। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा माइनस साइन जो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में है, ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट 45 डिग्री। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है, ताकि हम अपनी जो वैल्यू है उसको देखें कि वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है 9 × 90। तो अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेंट की हेल्प से देखें तो हमारे पास जो यहाँ से अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं एक कंप्लीट रोटेशन की, तो हमारे पास 4 × 90 आया। दोबारा से हम एक और कंप्लीट रोटेशन हम अगर करते हैं तो स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट पे आते हैं तो हमारे पास 8 × 90 है। चूँकि हमारे पास ये 9 × 90 है तो स्टूडेंट्स हम 90 डिग्रीज़ इसको और जो है वो मूव करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो टर्मिनल साइड आई है ये हमारे पास है 9 × 90। तो चूँकि इसमें 45 और ऐड किया है तो वो स्टूडेंट्स हम आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कोटेंजेंट है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमारा जो फाइनल रेशो है वो नेगेटिव आएगी। सो ये हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट 45 डिग्री, और टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि हमारे पास 1 है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट हमारे पास है
कोसेकेंट टू 040 डिग्री। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम 2040 के जो नियरेस्ट 90 का मल्टीपल देखेंगे और उसके लिए हमारे पास जो एंगल है 2040 उसको हम 90 से डिवाइड करेंगे और 90 से डिवाइड करने पे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 22.66। तो जो हमारे पास इसका इंटीग्रल पार्ट है जो 22 है, स्टूडेंट्स हम 22 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे और 22 को 90 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो नंबर आता है वो है 1980 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2040 है उसके जो नियरेस्ट हमारे पास 90 का मल्टीपल है वो है 1980। तो इसको हम स्टूडेंट्स लिखते हैं कोसेकेंट और 2040 की जगह पे हम लिखेंगे 1980। और अगर हम देखें कि हमारे पास जो रिमेनिंग एंगल कितना बचता है, तो 1980 में अगर हम 60 ऐड करें तो वो हमारे पास 2040 बनता है। तो जो रिमेनिंग है वो हम इसमें लिखेंगे प्लस 60 डिग्रीज। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम वापस जो 1980 डिग्री है इसको हम 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा कोसेकेंट और 1980 को हम लिखेंगे 22 इंटू 90 डिग्रीज और प्लस हमारे पास ये 60 डिग्रीज़ है। और अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो 22 है ये इवन नंबर है, सो हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल है। अगर हमारे पास 90 का इवन मल्टीपल होगा तो हमारी जो रेशो है वो चेंज नहीं होगी। सो ये हमारे पास जो रेशो है वो कोसेकेंट ही रहेगी। सो जो हमारा आंसर है स्टूडेंट्स वो आएगा कोसेकेंट 60 डिग्री। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है 2040 या 22 इंटू 90 प्लस 60, इसका क्वाड्रेंट क्या है। उसके लिए हम क्वाड्रेंट्स को ड्रॉ करते हैं। अगर हम क्वाड्रेंट्स को ड्रॉ करें और उसमें अगर हम देखें तो ये है 22 इंटू 90। तो सबसे पहले हम 22 टाइम्स देखते हैं कि हमारे पास टर्मिनल साइड कौन सी आती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास इस जगह पे आएंगे तो हमारे पास 4 इंटू 90, 4 टाइम्स हमारे पास आएगा 90। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है 22। तो अगर हम फर्दर मूव करते हैं तो ये हमारे पास एंगल बनेगा 8 इंटू 90। स्टूडेंट्स फिर हम मूव करते हैं, अगर 2 और रोटेशन करते हैं तो हमारे पास 16 आएगा। फिर अगर हम यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन फिर कंप्लीट करते हैं, तो इस पॉइंट पे ये जो टर्मिनल साइड है हमारी वो आएगी 20। तो इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स 4 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनकी जो टर्मिनल साइड है वो हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। तो इसका एक शॉर्टकट ये भी है कि अगर हमारे पास एंगल है उसमें वैल्यू चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसके नियरेस्ट आप अगर 4 का मल्टीपल देखेंगे तो वो आपको यहाँ पे उसकी जो टर्मिनल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास 20 आ गया और जो टोटल वैल्यू है वो 22 है। नेक्स्ट हम एक 90 इसमें और ऐड करें तो हमारी जो टर्मिनल साइड है वो इस जगह पे आएगी। ये हमारे 21 टाइम्स 90 हो गया। और फर्दर अगर हम फिर मूव करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास 22 इंटू 90 के लिए ये हमारी टर्मिनल साइड आती है। और चूँकि इसमें 60 फर्दर और ऐड किया है तो वो और 60 इसमें ऐड करेंगे तो फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोसेकेंट है वो नेगेटिव होता है, चूँकि कोसेकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट वो नेगेटिव होते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे इसका नेगेटिव आंसर आएगा।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम जो कोसेकेंट 60 है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कोसेकेंट 60 की वैल्यू जो है वो हमारे पास साइन 60 की वैल्यू है। अगर तो स्टूडेंट्स हमें वो वैल्यू ज़ुबानी याद है तो हम उसको ईज़िली यहाँ पे लिख लेंगे। अदरवाइज़ हम कैलकुलेटर से साइन की वैल्यू निकालेंगे साइन 60 की, और जो उसका रेसिप्रोकल आएगा उस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जो हमारे पास साइन 60 है उसकी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 है। तो अगर हम उस वैल्यू का रेसिप्रोकल लें तो वो हमारे पास बनेगा 2/√3। तो ये स्टूडेंट्स हमने कोसेकेंट 60 की वैल्यू लिख ली। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व किए। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।